वरुण पुरोहित क्या कहेंगे आप? शाहज़ आलमी कह रहे हैं कि हर देशवासी को आज सल्यूट करना चाहिए कि यहाँ मुकाम तक हम ला पाए जो 4 साल से चल रहा था ये पूरा। बिल्कुल डॉक्टर वरुण पुरोहित। पद्मजा जी अभी जो इतनी बातें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ऊपर हुई, डिप्लोमेसी पर हुई, देखिए ग्लोबलाइजेशन का एरा आ गया। पहले कोल्ड वॉर का एरा था, तो ग्लोबलाइजेशन का एरा आ गया, तो आपको अमेरिका से, रशिया से सबसे संबंध बनाने, अपने हिसाब से विदेश नीति तय करने का समय। लेकिन जो बात अभी चाइना की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई, बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। राहुल गांधी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन को। अरे भाई आपने मान लिया कि पहले तो मना कर रहे थे 1 इंच नहीं आया चाइना, अब कह रहे हो 2000 स्थिति आ जाएगी। तो पेट्रोलिंग में क्या मतलब, पेट्रोलिंग भी नहीं कर पा रहे थे क्या आप देखिए लाल आंख नहीं, कुछ ऐप भी बंद किए थे। एक थाली कटोरे बजाए थे मैंने, इतने ऐप बंद कर दिए, चाइनीज ऐप बंद कर दिए, चाइनीज ऐप बंद कर दिए। झूला झूल रहे हो, गोलगप्पे खा रहे हो। मुझे बताओ आपका ट्रेड इम्बैलेंस कितना है भारत से, चाइना और भारत का, उस पर जवाब नहीं देंगे। इतना जबरदस्त घाटा आप चाइना से खा रहे हो, क्यों खा रहे हो आप इतने साल से? अगर आप चाइना, आपका साथ सबको पता है धोखेबाज है चाइना की, कभी भारत के रिलेशनशिप अच्छे नहीं हो सकते हैं, तो आप उसके साथ ट्रेड इम्बैलेंस क्यों किया? उस पर कोई जवाब नहीं। राहुल गांधी ने ऐसे बोल दिया, राहुल गांधी ने सच बोला, सही प्रश्न उठाया। और अब आप आज क्रिटिसाइज इसलिए कर रहे हो कि आपका जो झूठ का पाखंड है वो देश के सामने नहीं है। आपने क्या ऐसा कर दिया जो सैल्यूट करेंगे नरेंद्र मोदी जी को? मुझे बताइए पाखंड क्या किया, ये बता दीजिए। नहीं आप बताइए, 1 इंच नहीं आया चाइना इंडिया में? नहीं, 2020 की स्थिति जो है वापस एस्टेब्लिश होगी, इसका क्या अर्थ है बताइए आप? बताइए जमीन पहले कहा था ना कोई 1 इंच अंदर आया है, अब कह रहे हैं हमने पीछे धकेल दिया। ये पाखंड है, पाखंड है, और सब थाली और ताली बजा रहे हैं। शुभ रास्ता। देखिए पद्मजा जी, मेरा ये बहुत स्ट्रांगली ये मानना है कि अगर हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को गड्ढमड्ढ करके बात करेंगे तो बात आगे बढ़ नहीं पाएगी, क्योंकि हम रेटरिक में ही फंसे रह जाएंगे। आज एक बहुत बड़ा आरोप लगाया कुशवाहा जी ने, और कहीं ना कहीं वरुण पुरोहित जी भी उनसे अग्री करते हैं कि आज भारत के संबंध सभी देशों से खराब चल रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इतना जो बैलेंसिंग एक्ट जिसकी चर्चा अभी आपने भी की, वो किस कार्यकाल में हुआ पद्मजा जी, कि आज हम इजराइल पैलेस्तीन के युद्ध में भी, आपका नेपाल से संबंध खराब है, बांग्लादेश से आपका संबंध खराब है, पाकिस्तान से संबंध खराब है अजीत जी। आप किससे संबंध अच्छा है? आपके नेपाल आपके साथ ट्रेड नहीं कर रहा है, नेपाल को चाइना सारा सामान दे रहा है। आपके हिसाब से संबंध ठीक होना या खराब होने का एक सशक्त पैमाना तो यही होगा ना कि आपका ट्रेड कैसे चल रहा है उनके साथ, आपके जो आर्थिक रिश्ते हैं वो कैसे चल रहे हैं। तो ट्रेड में तो आप जो है सिर्फ भारत चाइना के सामानों का आर्थिक रिश्ते चाइना के साथ ट्रेड कर रहे हैं। नहीं, क्यों है चाइना के साथ आर्थिक रिश्ते? बताइए ना कि भारत ट्रेड इम्बैलेंस है आप चाइना के साथ, उस पर नहीं जब प्रकाश डालोगे आप। सर आप बहुत सारी चीजें मिक्सअप मत कीजिए। अभी आप जो हमारा स्ट्रेटेजिक कंसर्न था, गलवान का जो कंसर्न था, पहले उसको हम सुलझा लेते हैं। एक एक करके फिर आप कहेंगे कल यहाँ गाड़ियां क्यों चल रही है, टीवी क्यों बन रहे हैं, मोबाइल फोन क्यों। सर एक चीज एक बार में एक ही चीज पे बात कर सकते हैं ना। गलवान का जहां तक सवाल है, उस पर किस तरीके की राजनीति हुई थी, मैं 2024 के चुनाव की बात आपको बताती हूं। यह कहा गया था कि मोदी की चाइनीज गारंटी है, वो लोग हमारे देश में घुसे हुए हैं और हमारी देश की जमीन पर कब्जा कर लिया है, और मोदी जी क्या कर रहे हैं, वो झूला झूल रहे हैं। क्या किसी को अकाउंटेबल किया गया है जो गलवान में हमारे सैनिकों की मौत हुई थी? असदुद्दीन ओवैसी जी ने यह भी बोला था कि लगातार प्रधानमंत्री मोदी चुप क्यों है, चाइना लगातार हमारी जमीन पे घुसा आ रहा है और मोदी जी चाइना के साथ डिस्को कर रहे हैं। अब ये तो पता चल गया ना वरुण जी कि पिछले 4 साल से कोई डिस्को नहीं कर रहा था, वो चाइना को कह रहे थे कि हमारी जमीन से खिसको। नहीं, फिर इम्बैलेंस क्यों, इतना ट्रेड इम्बैलेंस क्यों? अब ट्रेड इम्बैलेंस आप वो बताइए ना। अब खिसक कहां से गए? 4 साल में आप व्यापार बढ़ाते जा रहे हो चाइना से, ट्रेड इम्बैलेंस पे आ गए। ऐसी कौन सी लाल आंख दिखा रहे हो? हिंदुस्तान ठीक है, इसके हिंदुस्तान तो है। आप अभी आर्थिक विश्लेषण करना जो आपका देश आपका दुश्मन है, उससे कैसे आप आर्थिक संबंध सुधार सकते हो? कैसे ट्रेड इम्बैलेंस कर सकते हो? एक एक करके हिंदुस्तान गुप्ता, एक बहुत ही ऐतिहासिक मोमेंट आपके शो पे आज हुआ है, जो मैं इतिहासकार के नाते पॉइंट आउट करना चाहता हूं। शायद पहली बार ये है कि सीपीआई का कोई प्रवक्ता ने कहा है कि वो भारत के बारे में चीन से ज्यादा सोचते हैं। ये एक ऐतिहासिक मोमेंट है। इसके लिए सच में आपके शो को अवार्ड देना चाहिए कि पहली बार आपके शो में ऐसा हुआ है। मैं बंगाल से हूँ, सीपीआई का कोई आदमी कहा कि मैं राष्ट्रवादी हूँ और चाइनीज से ज्यादा राष्ट्र के बारे में सोचता हूँ, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, तो मैं मुझे अच्छा लगा। इसके लिए भाई साहब को बहुत ही मैं व्यक्त करता हूँ भाई साहब की। बट जो कह रहे हैं सच बात है। आप पहले गलवान और स्ट्रेटेजिक मुद्दे पे आए।
हमारा एक डेडलॉक था, वो डेडलॉक कंटिन्यू नहीं रह सकता था। उस डेडलॉक को तोड़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, चीन के लिए भी इंपॉर्टेंट था, पर हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब आगे जाके चीन क्या करेगा, उनको हम उसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, वो सब अपनी जगह पे है। पर अभी जो मुद्दा था, 2 साल से, कई साल से ये मुद्दा चल रहा है, डोकलाम हो गया, गलवान हो गया, बहुत सालों से ये मुद्दा चल रहा है। ये एक बॉर्डर डिस्प्यूट आप कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते अगर आपकी आर्मी फेस टू फेस बॉर्डर पे है। आपकी बात बुझने की कोशिश कीजिए, आपका टॉक्स कैसे आगे जाएगा अगर आपकी आर्मी फेस टू फेस है। अगर आप वो बेसिक डेडलॉक नहीं खोलेंगे तो आप कोई भी मुद्दे पे आगे कोई बात ही नहीं कर सकते। तो ये डेडलॉक खोलना बहुत इंपॉर्टेंट था। स्ट्रेटेजिक जो विश्व का जो एनवायरनमेंट बन रहा है, जितने जंग हो रहे हैं वगैरह वगैरह, उसमें अभी इलेक्शन आ रहा है अमेरिका में, ये सारे मुद्दे को अगर आप देखें तो ये डेडलॉक खोलना हमारे लिए बहुत जरूरी था, और हमने ये डेडलॉक खोला, चीन ने भी खोला। ये बहुत बड़ी चीज है। नहीं, पर वरुण पुरोहित कह रहे हैं आप लगातार उनके देश में पैसा भेज रहे हैं, आप किस बात के लिए खुश हो रहे हैं? ठीक है, जमीन थोड़ी सी वापस आ गई, पेट्रोलिंग शुरू हो गई हिंडोल सेनगुप्ता, पर ट्रेड तो अभी भी चल ही रहा है ना, वो कमी अभी भी है। पद्मजा जी, ट्रेड किस जमाने में ट्रेड? लिबरलाइजेशन के बाद से, जब से चाइना का डेंग जियाओपिंग के माध्यम से चाइना का इकोनॉमिक उत्थान शुरू हुआ, तब से चाइना के साथ कब हमारा ट्रेड सरप्लस में था। ये तो कोई भी अगर अर्थनीति समझता है तो वो समझेगा कि ये तो बकवास बात है। आप देखिए हमारी राजनीति में कितना घोटाला है। अरे कैसे बकवास बात है? क्या कौन नहीं समझता आर्थिक नीतियां? कौन नहीं समझता इकोनॉमिक्स? आप इम्बैलेंस करोगे लिबरलाइजेशन के बाद, इतना इम्बैलेंस करोगे। दिस वाज लिबरलाइजेशन। राय करेंगे, बंद कर देंगे, फिर आपकी दुनिया में आके कहेंगे जो कुछ समझ नहीं, दूसरे को बकवास बात कर रहे हो यहाँ बैठ करके। ट्रेड इम्बैलेंस के लिए किया था लिबरलाइजेशन, ट्रेड इम्बैलेंस के लिए किया था लिबरलाइजेशन। उसमें प्रोविजन नहीं है ड्यूटीज लगाने के, डंपिंग ड्यूटी के, दूसरे प्रोविजन नहीं है लिबरलाइजेशन में। क्या है ये बकवास? एक दुश्मन देश से आप व्यापार घाटा बढ़ाते जा रहे हो और फिर यहाँ पे ढोल पीट रहे हो। दुश्मन देश से व्यापार घाटा बढ़ रहा है। आप पढ़े हो सबसे ज्यादा इकोनॉमिक्स। मैंने आपको पहले भी कहा था। एक शुभ रास्ता। मैं हिंडोल जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि जितनी संजीदगी से उन्होंने अपनी बात रखा है, उस संजीदगी को मत खोइए, क्योंकि इनका एजेंडा ही यही है। ये इंटरनेशनल रिलेशंस पर एक आर्टिकल कोट करके बात नहीं कर सकते। इनका कहना है कि हम दुश्मन देशों से संबंध तोड़ दें। मैं आज जानना चाहती हूँ कि क्या आज कांग्रेस पार्टी अपने प्रपत्र पर यह लिख करके कह सकती है कि हम चाइना को अपना दुश्मन देश मानते हैं? है हिम्मत आप में? कहिए शशि थरूर जी को, जिन्होंने आपके लिए बहुत डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैंडल किए, लिख दें, एक प्रपत्र डालिए। बकवास आप कर रहे हैं वरुण पुरोहित जी। आपने हिंडोल जी की बात के हिसाब से करे कांग्रेस पार्टी नहीं, आप चलाओगे कांग्रेस पार्टी को, आप चलाओगे कांग्रेस पार्टी को, आपके विचार से चलेगी कांग्रेस पार्टी। इम्बैलेंस पे नहीं बोल रहे हो कोई,